जनाब करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, आज तक कुछ बेनिफिट नहीं हुआ जनाब काश्तकार वालों को और हम लोगों को। ये सिर्फ पैसा जनाब कमाते हैं। कितना लगा? करोड़ों के हिसाब के, अरबों खरबों में पैसा लगा है। ये तो एक डिपार्टमेंट ने खाने की जगह बना दी सर। चुप बैठने वालों में से हम नहीं है। जब तक जुबान चल रही है, सांस चल रही है, बोलते रहेंगे और अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। एक नहर 1971 से तैयार हो रही है और आज 2026 है। आप साल देख लीजिए आप 60 सालों से वो तैयार हो रही है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। हालांकि इस बार भी पैसा उसके लिए सेक्शन हुआ है। 71 से बन रही है तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो 74 है। अब मैं 53 साल का हो गया हूँ भाई। 53 साल तक मैंने इसमें पानी नहीं देखा। आज के वक्त में एग्रीकल्चर में इतना फ़ायदा है कि आप न सिर्फ अपना घर बल्कि आप लाखों की आमदनी जो है वो कमा सकते हैं। काश्तगढ़ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक वर्कशॉप किया। मेरे साथ न्यामतुल्ला साहब है। न्यामतुल्ला साहब ने दो बड़े इंपॉर्टेंट इशू उठाए थे, एक तो सीड वाला और दूसरा केकेजी किसान खिदमतगार सेंटर्स जो बनाए गए थे अलग अलग पंचायत में, उसको लेकर इन्होंने इशू उठाया है। न्यामतुल्ला साहब बातचीत करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा एक और जो काश्तगढ़ इलाका है, काश्तगढ़ इलाके की लाइफ लाइन जो इरिगेशन कैनाल है जो पिछले कई सालों से बनती आ रही है, पानी उसमें कब आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यामतुल्ला साहब वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तीन बड़े इंपॉर्टेंट्स आपने उठाए हैं, एक तो सीड वाला आपने उठाया था, दूसरा आपने बोला था कि केकेजी सेंटर्स में जो ट्यूशन्स या इंटरनेट फैसिलिटी वो वाला, एंड थर्ड जो काश्तगढ़ की लाइफ लाइन में उसको मानता हूँ इरिगेशन कैनाल का। इस वर्कशॉप को लेकर बताएगा और साथ साथ जो ये पॉइंट्स आपने उठाए, क्या लगता है आपको कब तक इन पे काम होगा और कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, वर्कशॉप जो हुआ है आज एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट की तरफ से, ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक जो कमी थी मैं देख रहा हूँ कि वो पूरा हो रहा है, जैसा हमने इसी में इशू उठाया केकेजीज़ का। क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की, वो ग्राउंड पर पहुँचे नहीं, लोगों में अवेयरनेस नहीं हो। हमारे सादा लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जब तक ना उनको अवेयरनेस किसी चीज़ की पहुँचे तो वो स्टार्टअप करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है, किन ने की होगी जी? जिनको पता होगा, जिनको इन स्कीमों के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि अगर आम आदमी को अवेयर किया जाए। अवेयरनेस जब तक ना हो तब तक पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब क्या है कि हमारा टफ टेरेन एरिया है जनाब। आपको पता है कि हमारे पहाड़ी एरिया हैं, बड़े बड़े दूर से वो ना ऑफिस में लोग आ सकते हैं, ना डोडा जा सकते हैं, ना ऑफिसर्स के पास पहुंच सकते हैं। तो उनके लिए जो सिस्टम है केकेजी वाला, अब या तो सिंगल पंचायत का भी केकेजी सेंटर है या कहीं दो पंचायतों का भी मिलकर है। मैंने पहले भी इनको कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं दोबारा फिर से आपके उस वसातत से कह रहा हूँ कि केकेजी सेंटर जितने फंक्शनल होंगे वो लोगों को जोड़ें, वो खुले रहें। उनमें उनको बाकी भी पता है ना, आपको प्रावधान दिए गए हैं कि आप वहाँ इंटरनेट का वो करो, आप वहाँ जनाब वहाँ ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं, अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं। ये चाहे कोई जो लड़के पढ़े लिखे हैं कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस उस पर यह हो कि वो अवेयरनेस पहुंचाए, लोगों की रजिस्ट्रेशन करें। अभी जेके-सिप में कितनी स्कीमें हैं, वो सारी स्कीमें उन पर करें। जैसे लेवेंडर का आज बोला गया जी, लेवेंडर भी हो सकता है, यहाँ मक्की भी उसमें है, गुंदम है, बाकी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। हमारे लोगों को भी आगे आना चाहिए। मैं आज फिर आपके चैनल की वसातत से हमारे जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये कहूँगा कि आप भी थोड़ा जाग जाइए, आप थोड़ा आगे आइए। इंटरेस्ट कम लिया जाता है। देखो, अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस है, इंटरेस्ट है। अवेयरनेस कम है तो इंटरेस्ट कम है। अवेयरनेस एक ही चीज़ बार बार आप सोशल मीडिया पर देखते जाओगे, आपके सामने आती जाएगी, तो ये कॉमन सेंस है कि आपको वो आ जाएगा इंटरेस्ट उस चीज़ पे। अभी आपको एग्रीकल्चर का पता है, ज़्यादा से ज़्यादा पता है कि यहाँ मक्की मिलती है, सीड मिलता है, खाद मिलती है या दवाई मिलती है। मैं ईमान से ये बात आपको कह रहा हूँ, आम आदमी से पूछने चले मार्केट में, वो यही कहेंगे कि हमें सीड और खाद मिलती है। इतनी स्कीमों का, इतनी चीज़ों का उनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए लोग पीछे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसमें अवेयरनेस बढ़ाई जाए। ये जो एनजीओज़ वगैरह को बोलते हैं जोड़ने के लिए, आपके केकेजी सेंटर हैं बीच में, ये जाएं लोगों तक, ये लोगों तक पहुंचें, ये लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, सोशल मीडिया पर डालें, आपके साथ जुड़ें, हमारे साथ, किसी और के साथ जुड़ें, पहुंचाएं आम इंसान तक कि जनाब इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और इसके जो एलाइड डिपार्टमेंट हैं उनमें अब सिर्फ खाद और बीज वाला सिस्टम नहीं रहा है, उसमें आप अपना रोजगार बना सकते हैं, अपने लिए रोजी रोटी कमा सकते हैं। और ये ऐसा दौर इस वक्त है हमारे मुल्क के अंदर जब बेरोजगारी पीक पर है, जब आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, महंगाई पीक पर है, आपको आटा 500 की गुत्थी मार्केट से ही लेनी है शाम को घर, आपकी मक्की नहीं बन रही है, उस पर डिपार्टमेंट को ध्यान देना है। आपकी मक्की बने, आपके घर में गुंदम बने, आपके घर में जौ बने, लेवेंडर बने, बेचो उसको, कोई और चीज़ें बने, वेजिटेबल्स बने, फ्रूट्स बने, तो आप उसमें खुद कमा सकते हैं, बना सकते हैं और अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जहाँ आपको ना जॉब्स मिलनी है और महंगाई पीक पर है, तो ये बहुत अच्छा कदम है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको कहा कि इरिगेशन कैनाल जो सबसे इम्पोर्टेंट और लाइफ लाइन है काश्तगढ़ इलाके की।
इन 1971-72 में मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से कि नहर का काम शुरू हुआ था यहाँ। 71 से 26 तक नहर तैयार नहीं हुई। मैंने अपनी ज़िंदगी में, अगर मैं सही आपको बोलूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार देखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार नहर में पानी देखा है, और मुझे ये लगता है कि वो पानी सिर्फ इसलिए आता था, हेड टू टेल जो पानी आया है 2 बार, वो इसलिए आया है कि आपका मार्च अप्रैल में बिल निकलना होता, आपने निकाल दिया। उसके बाद अगर कोई भी बंदा, अगर आप 10 आदमी खड़े करेंगे कास्तीगढ़ में, पूरी तहसील में, कि जनाब पूरे साल 6 महीने 2-3 महीने 4 महीने पानी चला है, तो मैं जवाबदेह हूँ उस बात का। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन होना चाहिए। एक नहर 1971 से तैयार हो रही है और आज 2026 है। आप साल देख लीजिए आप, 60 सालों से वो तैयार हो रही है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हालांकि इस बार भी पैसा उसके लिए सेक्शन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है प्रॉपरली उसको बनाया जाएगा। पूरी उम्र में 2 बार आपने पानी देखा। मुझे नहीं लगता आप आज कह रहे हैं। आ जाओ इधर आ जाओ ना, क्या बोल रहे थे? ये नहर है ना कनाल कास्तीगढ़, तो ये इसको आगे कम से 81 से बन रही है। 71 से बन रही है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो 74 है। अब मैं 53 साल का हो गया हूँ भाई। 53 साल तक मैंने इसमें पानी नहीं देखा। मेरी यही अर्ज है जनता के साथ भी और मीडिया के साथ भी कि इसका फैसला डबल बेंच के ऊपर किया जाए, इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। जो इसमें पैसा लगा वो कहाँ गया, सीमेंट लगा वो कहाँ गया, आज तक जो पैसा लगा वो कितना लगा? कितना लगा, करोड़ों के हिसाब के, अरबों खरबों में पैसा लगा है। ये तो ये एक डिपार्टमेंट ने खाने की जगह बना दी सर, कि जहाँ से कमीशन निकले, जहाँ से ठेकेदार काम करेगा उससे कमीशन लेंगे, उसको बिल पास करके दे देंगे। देखिए, हमने डिपार्टमेंट के सामने इसके बारे में कुछ और भी राय रखी थी। शायद उनको, अब उनमें उनका क्या इंटरेस्ट है, इरिगेशन का है। हमने ये कहा था कि इसमें इस नहर को पहले रोड बनाया जाए, फिर रोड के साथ इसमें पाइप डाली जाए। उनका जगह पॉसिबल है, ये है पॉसिबल है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट है, डिपार्टमेंट वो 60 में बनेगी जनाब। अगर पाइपें लगाएंगी ना, गवर्नमेंट जनाब करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, आज तक कुछ बेनिफिट नहीं हुआ जनाब कास्तीगढ़ वालों को और हम लोगों को। ये सिर्फ पैसा जनाब कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। हाँ, और अगर करोड़ों रुपया लगा, कम से कम आज तक पानी पहुंचना चाहिए था जनाब यहाँ जनाब कास्तीगढ़ में। एक बार पानी आया। आपको ये चीज़ बता दूं, मैं आपको ऑन कैमरा ये बता देता हूं, शायद मैं इसमें गलत भी हो जाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हमारा तजर्बा उसमें हम गलत हों। कास्तीगढ़ कैनाल अगर आप प्रॉपर तरीके से चलाना चाहते हैं और उसको आप पूरे सीजन में चलाना चाहते हैं, 6 महीने नहीं चलेगी। ये आप लिख कर ले लें, अभी रिकॉर्ड कर ले, नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं चलेगी, फ्लड्स की वजह से। वो इसलिए चल रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो कुड़दहार तक का एरिया है ना, वो डडल एरिया है, फाट एरिया है। एक काइल आती है, वो 15-20 मीटर नहर को ले जाती है, फिर वहाँ गाड़ी नहीं पहुँचती है, मटेरियल नहीं पहुँचता है। ये भी एक वजह है, और इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए हमने कहा था कि इसमें आप रोड बनाइए, फिर आप उसमें नालियाँ डालिए, पाइप डालिए। जैसे डोडा के लिए आप देख रहे हैं 16 इंच पाइपें डाली गई हैं जनाब। वहाँ जब जा रहा है, कास्तीगढ़ क्यों नहीं आ सकता है? लेकिन हमारे कुछ यहाँ हमारे लोगों की, हमारे लीडर्स की भी उसमें कमी है कि आप सिर्फ वोट के टाइम आते हैं, वोट लेते हैं, फिर आप कहते हैं हम चांद तारे ज़मीन पर लाएंगे, फिर हम सारा कुछ तोड़ के लाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट असल में वो नहीं है। लेकिन हमारा ईमान से इंटरेस्ट यही है कि हमारे लोगों को यहाँ रोज़गार पैदा हो, हमारे लोगों की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने उस वक्त लड़कर ये चीज़ें यहाँ लाई थी, जिसमें हमारे तहसील का मसला है, हॉस्पिटल का मसला, नहर का मसला है, तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हों और ये आपकी वसातत से जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन देखे, हायर अथॉरिटीज़ देखें उसको कि जनाब ये हमारा, हम दर्द अपना बोल रहे हैं। अब हम ये तमाशा देख रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, ये लोग चुप बैठेंगे। चुप बैठने वालों में से हम नहीं हैं। जब तक ज़ुबान चल रही है, सांस चल रही है, बोलते रहेंगे और अपने लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है वर्कशॉप था, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर कास्तीगढ़ में एग्रीकल्चर को बढ़ाना है या कास्तीगढ़ में अगर सब्जी वगैरह इस तरह के वेजिटेबल्स की पैदावार करनी है, तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि डिपार्टमेंट ने अपने अपने आइडियाज़ दिए, जिसमें पंपिंग की बात की है, उसमें वाटर रिजर्वर की बात की गई है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने करोड़ों रुपए एक कैनाल पे खर्चा है, तो उसका हिसाब तो यहाँ के लोगों को दीजिए कि आप उसमें पैसा खर्च रहे हैं, लेकिन पानी उसमें क्यों नहीं आता है। शॉकिंग बात यह है कि 71 से बन रही है और अभी 2026 चल रहा है। अभी और कितने साल लगते हैं ये देखने वाली बातों की। फिलहाल तहसीलदार साहब ने कहा कि इस बार मैंने नज़र बनाई रखी है, यंग ऑफिसर है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार वो कैनाल जो है कंप्लीट हो जाए।